हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक नमस्कार पांडुरंग जी। एफएम विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी से आपसे मुखातिब हूँ। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि इस समय हमारे साथ दूरभाष पर जुड़ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शुभंकर डे। बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं को सभी को नमस्कार। शुभंकर जी, हम ये जी जी। जानना चाहते हैं आपसे सबसे पहले कि आजकल कोरोना काल चल रहा है। कोविड हम्म, 19 के चलते बहुत सारे बच्चों की जो सामान्य गतिविधियां हैं वो बंद जी। हैं। स्कूल बंद हैं, बाहर जाना आना बंद है, घूमना जी। फिरना बंद है, हम्म, कहीं सैर करना, होटलों में जाना, गंगा किनारे जाना, गर्मी के दिनों में वो तैरते हैं, वो सारी गतिविधियां बंद जी। हैं। बहुत सारे बिल्कुल लोग बिल्कुल। हॉबी क्लासेस करते थे, अपने गुरुजनों के पास जाकर संगीत के क्लास भी हुआ करते थे उनके, लेकिन वो भी इस समय उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। संगीत के प्रति बच्चों की जो रुचि है निश्चित रूप से होती है, लेकिन आजकल आधुनिक समाज में ये कहा जाता है कि बच्चे ज्यादातर जो फिल्म संगीत है या पाश्चात्य संगीत है उसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि आप शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, तो जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, बच्चों में किस तरह के संगीत के प्रति रुचि है। सबसे पहले तो मैं बाल संघ के सभी श्रोताओं को नमस्कार कहूंगा। और मुझे याद आ रहा है वो दिन जब किसी जमाने में 2003-4 की बात होगी, जी जी। जब मैं पहली बार रेडियो पर बाल संघ के कार्यक्रम में जी सम्मिलित हुआ था बिल्कुल प्रतिभागी के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल हमें याद है। और और शुभंकर, मैं आपको याद भी दिलाऊं कि आपने राग जी शंकरा प्रस्तुत किया था जी उस समय। बिल्कुल, राग शंकरा। हाँ। जी तो आज इस कार्यक्रम में एक दूसरे रूप में जुड़कर बहुत आनंद आ रहा है। जी सबसे पहले तो जो आपने बात उठाई कि कोविड-19 के कारण जो सारी गतिविधियां हैं एक तरह से पूरी तरह से थम गई हैं। जी और ये एक हम लोग के काल में क्या बहुत जमाने बाद, ऐसा तो 100 सालों के बाद इस तरह की एक घटना जो है सामने आई है, जब पूरी तरह से पूरा विश्व एक जी तरह से थम गया है। जी जी और सारी की सारी गतिविधियां देखिए, व्यापार देखिए, वो देखिए, तो सभी सभी चीजों पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जी लेकिन पूर्ण विश्वास है हम लोगों को कि जल्द से जल्द इस महामारी से हम लोग जो है स्वस्थ होकर सामने निकलेंगे। तो आपके प्रश्न पर हम आते हुए कि संगीत की जो हॉबी क्लास के रूप में या जो बच्चे पहले जुड़ते थे, जी तो इस काल को अगर संगीत की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा काल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बाकी समय में, दूसरे समय में बच्चे जो हैं स्कूल और उसके होमवर्क और तमाम तरह की दूसरी तरह की गतिविधियों, कभी बच्चों के बर्थडे पार्टीज हो जाते हैं, कभी उनको घूमने फिरने जाना रहता है। जी इन जी सब चीजों में इतनी तरह से वो छोटे बच्चे व्यस्त रहते हैं कि उनको जो है संगीत को या जो उनकी हॉबीज है उन चीजों में जी समय कम मिल पाता है जी उनको जी जी साधारणतः। और इस काल में जब वो आए हैं तो भले ही स्कूल्स में ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है जी या अन्य गतिविधियां भी ऑनलाइन माध्यम से जिस जिस प्रकार से चल रही हैं, जी जी लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो समय की एक बचत तो जरूर हो रही है। 24 घंटों में जी जो उनकी आपाधापी रहती थी उसमें काफी कमी है। जी जी और इस समय अगर देखा जाए तो संगीतज्ञों ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि फेसबुक या यूट्यूब, बहुत सारे उसमें आकाशवाणी भी सम्मिलित है जो यूट्यूब पर अच्छे कलाकारों के लाइव प्रोग्राम्स करवा रही है। जी 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 इस तरह के कार्यक्रम और साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं, जो हॉबी स्कूल्स हैं या जो भी संगीत के जो विद्यालय हैं, जी वो जी भी इस नए तरह के समय को अपनाते हुए नए तरह से अपने पाठ्यक्रम को अपने बच्चों को सिखाने के तरीके को बदल रहे हैं जी जी और उसमें वो ज्यादा समय दे पा रहे हैं। जी जी और इस समय में जो संगीत आपको सुनना, ये बहुत ही आवश्यक है। जी जी तो दिन भर हम लोग जो है इस समाचार को सुनते रह रहे हैं कि इतनी केसेस हुए, इतने वो हुए, कहीं न कहीं मानसिक रूप से हर व्यक्ति तनाव में है। तो हर व्यक्ति को इस समय अगर संगीत का कुछ देर वो श्रवण करे, जैसा भी संगीत उसे पसंद हो, जी जी जरूरी नहीं कि शास्त्रीय संगीत ही सुने, किसी को हो सकता है फिल्म संगीत अच्छा लगता हो, कुछ जी गजल अच्छे लगते हो, तो वो भी सुने। और दिन के कुछ 1 घंटे 2 घंटे संगीत को देने से निश्चित रूप से मानसिक रूप से तो इस समय से जो है उसको उनको एक जो है सुकून जरूर प्राप्त होगा। जी जी और इस तरह से संगीत इस समय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, मैं कहूँगा, जो समाज को एक स्थायित्व देने में, एक शांति देने में बहुत बहुत बड़ा काम कर रहा है इस समय बि, संगीत की वजह बिल्कुल बिल्कुल। तो शास्त्रीय संगीत के प्रति भी बच्चे आकर्षित हो रहे हैं।
बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत देखिए हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि शास्त्रीय संगीत लोग नहीं सुनना चाहते। जी, जी। ये ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हुँ, वास्तव में क्या है कि संगीत की जो भी विधाएँ हैं, जी, वो जो प्रचार-प्रसार में ज़्यादा आ जाती हैं, उन चीज़ों को लाइमलाइट में जिसे हम कहते हैं कि वो रहने से लोगों को लगता है कि वो संगीत लोग ज़्यादा सुन रहे हैं जी, या जी, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जी, तो ये उसका जो लोकप्रियता है उसको मानक न देखते हुए जी, अगर हम केवल आत्मिक शांति की बात करें तो शास्त्रीय संगीत में जिस प्रकार की सुकून व्यक्ति को मिल सकता है जी, वो आज के जो नए प्रकार के संगीत है, रॉक कहिए, पॉप कहिए, जी, उसमें उस प्रकार की शांति की अनुभूति नहीं हो सकती किसी भी जी, व्यक्ति को। जी, 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 और इस समय के इस तनाव के दौर में जी, इसलिए शास्त्रीय संगीत और भी ज्यादा लोगों को जो है जी, आकर्षित कर रहा है अपने आप में। और बच्चों क्या है, बच्चे तो देखिए कच्चे मिट्टी के बने होते हैं, उनको जी, जिस प्रकार से हम ढाल लेते हैं उस प्रकार से वो बन जाते हैं। जी, 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 तो क्योंकि हम बचपन से ही उनको एक दूसरे प्रकार के संगीत सुनाते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, वो बड़े होकर उनको लगता है कि वही संगीत उनको आकृष्ट कर रहा है। जी, जी, तो जी, जिस प्रकार से हम उनको ढालना चाहेंगे कि जी, ये पेरेंट्स जो है, जो अभिभावक है, जी, वे अगर इस चीज को समझ लें कि जो शास्त्रीय संगीत है वही एकमात्र ऐसा संगीत है जो सुकून प्रदान कर सकता है, हृदय को शांत कर सकता जी, है। जी, जी, तमाम तरह की जो दुश्चिंताएं हैं वहां से कहीं ना कहीं हम रस के उसमें जब चले जाते हैं तो उस भाव के सृजन को जब हम अनुभूति कर लेते हैं तो फिर जी, हम कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल। जो अनुभूति है अगर अभिभावक समझ ले तो अपने आप ही बच्चों को भी वो उस तरह से संस्कारित कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और जो शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अगर शास्त्रीय संगीत सीखना चाहते हैं, तो हम्म। उनको किन-किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए एक अच्छे गुरु के पास उनको अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि जी, इसमें थोड़े जो नियम होते हैं बेसिक रूप से अगर मतलब शुरुआत से ही अगर उन चीजों को वो समझ लेंगे तो जी, फिर बहुत ज्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। जी, ईश्वर क्या है, राग क्या है, ये जो किसी वो अच्छे गुरु के पास बैठ के इन चीजों को समझ लेंगे जी, तो उन चीजों को एक बार समझने के बाद फिर सारी चीजें आसान हो जाती है। हुँ, ये बेसिक जानकारियां जो है वो जी, उनको जो है पहले एक शिक्षक के पास जाके इन चीजों को पहले थोड़ा समझ लेना चाहिए। जी, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो सीखते जाएंगे तो उसमें उनको फिर आनंद आता जाएगा धीरे धीरे। और दूसरी बात है कि सुनना भी बहुत आवश्यक है शास्त्रीय संगीत में, जी, जी, क्योंकि जी, ज्यादातर लोग जो है सुने ही नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनको शास्त्रीय संगीत खराब है, कठिन है, इस तरह से लोगों को भ्रामक सूचनाएं दे दी जाती हैं जी, और जी, उन बातों को ही केवल वो सुनते रहते हैं। जी, जी, उनको शास्त्रीय संगीत क्या होता है ये सुनने को कभी नहीं मिलता है। तो जी, आकाशवाणी ने पिछले करीब 60-70 जो है सालों में जी, ये जी, बहुत व्यापक काम किया है कि वो शास्त्रीय संगीत को प्रचार प्रसार करते हैं। और जो आकाशवाणी या विविध भारती का जो मंच है वो जी, पूरे भारत को जोड़ता है। जी, तो जी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये काम आकाशवाणी ने किया है कि लोग दूर दराज के लोग जो कभी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जाएंगे तब तो सुनेंगे, लेकिन वो घर बैठे पंडित जसराज को, पंडित भीमसेन जोशी को, जी, किशोरी अमनकर जी को सुन रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो शास्त्रीय संगीत को संस्कारित करने का काम आकाशवाणी ने किया है। जी, 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 और फिर वो इस तरह से आगे कार्यक्रम करता ही। तो ये निश्चित रूप से जो है सभी लोग इस जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की इस अमूल्य धारा है इससे सभी लोग जुड़ पाएंगे बिल्कुल। और सभी लाभान्वित हो पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात शुभंकर जी। और कहा जाता है ना कि शास्त्रीय संगीत कठिन है, तो हम तो यही कहेंगे कि कोई भी चीज़ सरल नहीं है, सब चीज़ कठिन है। बस साधना करने की ज़रूरत है, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में उसको सीखने की ज़रूरत है। यदि हम बहुत अच्छे से परिश्रम करेंगे, लगन से सीखेंगे, तो सब कुछ सरल बनता जाता है, मार्ग खुलता जाता है। आप एक शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे कलाकार हैं। और हम अपने नन्हे दोस्तों को ये भी बताएं कि आकाशवाणी की वार्षिक संगीत प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित होती है और वो पूरे अखिल भारतीय स्तर की होती है। उस प्रतियोगिता में शुभंकर डे जी ने शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत दोनों विधाओं में प्रथम पुरस्कार अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त किया था। वो कौन सा सन था शुभंकर जी? 2011 में। 2011। तो 11 की प्रतियोगिता। इसके लिए भी हम एक बार पुनः अपने नन्हे दोस्तों की ओर से, बाल संघ की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, आपको बधाई देना बहुत बहुत चाहते हैं। धन्यवाद। और नन्हे दोस्तों को आप और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अभिभावक जो है जी, वो
निश्चित कर ले कि बच्चों को हम किस प्रकार के संगीत की शिक्षा देना चाहते हैं। जी क्योंकि आजकल अभिभावक बहुत जल्दी जो है सोचते हैं कि इस शो में हम आ जाए या उस शो में आ जाए तो जी बच्चे हाई लाइमलाइट में आ जाएंगे। जी 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 लेकिन अंततः क्या होता है, उन किसी भी शो में पार्टिसिपेट करने वाले आज से 10 साल पुराने आप गायक या जो भी थे उसमें, जी जी उनको आप आज नहीं जानते। बिल्कुल ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आप उस एक साल में, उस एक दो साल में आप सोचते हैं कि वो सारी चीज जो है आपको मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई, जी लेकिन वो प्रसिद्धि टिकती नहीं है। तो टिकाऊ रूप से अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे संगीत से जुड़े जी जो आपके जीवन भर का साथ निभाए, तो वो शास्त्रीय संगीत ही एकमात्र है। बिल्कुल ठीक है, सबको शास्त्रीय संगीत हम कह सकते हैं कि सीखना जरूरी भी नहीं है, सुनना भी काफी है। जी। किसी किसी को अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता है किसी कारण से, तो वो दूसरे प्रकार के भी संगीत सुने जरूर। जी जी लेकिन संगीत की जो धाराएं हैं जो सुकून देती हैं, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या उपशास्त्रीय संगीत हो या आज के पुराने जमाने के जो गीत भी थे, वो भी कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत पे आधारित होने के कारण सुकून प्रदान करते थे। आज भी लोगों को वो गीत याद हो जाते हैं। जी जी और जी आधुनिक काल के जो भी गीत आ रहे हैं, वो आप स्वयं जानते हैं कि पिछले 5 सालों में कितने गीत आए, लेकिन किसी को याद नहीं। लेकिन विगत 50 सालों के गीत भी लोगों को याद है। तो वो क्या चीज है, वो कौन सी चीज है, ये अगर अभिभावक इस चीज को समझ ले जी कि जो चिर स्थायी रूप से आपके जीवन को एक संस्कारवान बना सकती है, आपके बच्चों को, और साथ ही जीवन भर उनको एक सान्निध्य, कभी भी वो बहुत तनाव में रहेंगे, जी वो जरूरी ना हो कि शास्त्रीय संगीत के कलाकार ही बने, लेकिन वो कहीं न कहीं एक सुकून प्राप्त करने के लिए एक इस माध्यम को कभी न कभी अपना सकते हैं। जी जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पीपल वो शास्त्रीय संगीत को ही सुनते हैं। जी तो जी कारण ये है कि ये वो दिन भर के जो तनाव में रहते हैं, वैज्ञानिक तनाव, जी जो उनकी बौद्धिक जो तनाव होते हैं, जी उसको दूर करने का एकमात्र उनको साधन यही दिखता है कि शास्त्रीय संगीत की वो तो शरण में आते हैं। तो बिल्कुल अगर वो चाहते हैं कि बच्चों के जीवन में एक उनको साथी मिल जाए जी जो उनकी जिंदगी भर साथ निभाएगा, जी तो वो शास्त्रीय संगीत को अवश्य चुने। और बच्चों को एक बार, मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो कच्चे मिट्टी के बने होते हैं, जी तो उनको आप इस प्रकार से आप संस्कारित करेंगे, वो निश्चित रूप से शास्त्रीय संगीत में अगर आप बचपन से ही उनको सुनाएंगे, तो उनके हृदय में उस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि शास्त्रीय संगीत खराब है, उसमें बहुत कठिन है। बहुत अच्छा। शुभंकर जी, हमारे साथ एक शास्त्रीय संगीत की छात्रा है, हम उससे आपकी बात कराते हैं। उसके मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं। जी प्रणाम शुभंकर भैया, मैं प्राप्ति नमस्ते। पुराणिक कई वर्षों से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा अपने गुरु पंडित देवाशीष डे जी से ग्रहण कर रही हूँ। पहला प्रश्न मेरा ये है कि जब हम परफॉर्म करते हैं या अपनी प्रस्तुति देते हैं, तो उससे पहले हमें डर लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि अरे हमारा जो कार्यक्रम है वो अच्छा होगा कि नहीं, कुछ गलतियां तो नहीं हो जाएंगी, तो पहले डर लगता है। तो आपको भी प्रोग्राम करने से पहले डर लगता है, और इस डर को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं? ये जो आपका प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हम लोग का संगीत विषय है और नाट्य विषय, इसको एक साथ शास्त्रों में मंच कला के रूप में कहा जाता है, और बहुत सारे विश्वविद्यालय एवं कॉलेजेस में इसको मंच कला विषय नाम से ही आपको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। तो ये जो मंच कला शब्द है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। परफॉर्मिंग आर्ट, हम लोग का जो संगीत है वो परफॉर्म करने के लिए है। एक तो हो गया कि हम उसकी साधना करें, जो राग हम सीखें उनको घर जाके अच्छे से अभ्यास करें, उसको वो करें, लेकिन साथ ही साथ स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी हम उसके लिए तैयार करें उस चीज को। ये भी बचपन से ही आपको एक सीखना पड़ता है। जी। तो जो जहाँ तक आपके जो प्रश्न है फियर की, स्टेज फियर की, तो ये बहुत सारे व्यक्तियों में नहीं भी होता है, बहुत सारे व्यक्तियों को होता भी है। तो स्टेज फियर एक कॉमन प्रक्रिया है, बहुत कोई क्लिष्ट बात नहीं है। इसको आप समझ लें कि जब आप किसी भी चीज में, आपको अगर किसी एक पोएट्री भी अगर किसी स्कूल में आपको कहा जाए कि आपको असेंबली में आज तो सुनाना है, तो आपके एक मन में डर बैठा होता है। उस डर को आपको अपने आत्मविश्वास से उसको दूर करना होता है। उसी प्रकार संगीत के भी जब कार्यक्रम आप दें, तो मन में आप आत्मविश्वास रखें कि हम जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और निश्चित रूप से आपके सामने श्रोता वर्ग में बहुत गुणी कलाकार हो सकते हैं, बहुत विद्वान हो सकते हैं, उनके प्रति आप जरूर श्रद्धावान हो, लेकिन जब आप मंच पे बैठे
तो आप बिल्कुल निडर होके अपनी प्रस्तुति दें। इससे क्या हो, आप उनके सम्मान को अपने हृदय में रखें, लेकिन जब प्रस्तुतिकरण करें तो उस सम्मान को इतना अपने ऊपर बोझ न बना ले कि वो डर के रूप में आपको फिर दबाव आपको महसूस हो। तो आप जो है उसको सामान्य रूप से सबको ये मानते हुए कि हम जब मंच पे बैठे हैं तो हम ही शेर हैं, ये एक मन में आत्मविश्वास होना चाहिए। ये जब रहेगा तब आप वो करेंगे। फिर आप मंच से उतर के सबको ससम्मान प्रणाम करें, लेकिन आप मंच पे जब पहुंचे तो आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छे हैं, इस तरह की भावना अपने मन के अंदर रखने से ये डर जो है अपने आप दूर हो जाएगा। शुभंकर जी, एक चीज हम जरूर जानना चाहेंगे यहाँ पर, जैसा कि प्राप्ति ने अभी पूछा कि क्या आपको डर लगता है, क्योंकि आपने अभी ये कहा था अभी कि किसी को लगता है किसी को नहीं लगता, आप किस श्रेणी में आते हैं? एक जो है, अगर अच्छे श्रोता वर्ग को देखकर बचपन में कभी कार्यक्रम हुए तो एक मन में एक वो रहती थी, डर रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से मुझे उसको दूर करने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं आप जब मंच पे हैं तो आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए परफॉर्म करिए। आप भले जानते हो कि आप श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन जब आप ऑन डायट हैं तो आप ये समझ कर परफॉर्म करें कि आप श्रेष्ठ ही हैं, आप ही वहाँ पे सब कुछ जानते हैं और आप ही वो कर सकते हैं। इस तरह की मन में एक आत्मविश्वास की भावना रखने से ये अपने आप डर दूर हो जाता है। और साथ ही साथ बार बार आपको जब गाने का मौका मिलता है तब फिर अपने आप ही उससे आप हैबिचुएटेड हो जाते हैं। तो ये तो मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है कि किसे डर लगता है किसे नहीं लगता। फिलहाल जो है ये हम समझ सकते हैं इससे कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास को जितना बढ़ा के रखेंगे उतना ये डर नहीं लगेगा। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि जब प्रस्तुति हम लोग दे देते हैं और हमें बहुत सारी सराहना भी दी जाती है, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे मन में कहीं रह जाता है कि अरे हमने जो कल गाया था घर में वो तो हम भूल ही गए, अरे हमने ये छोड़ दिया। तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है या हुआ था? क्योंकि हम लोग जब प्रस्तुति देते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि अरे हम और अच्छा गा सकते थे, हमने ये नहीं गाया, ये हमारा छूट गया, तो ऐसा भी लगता है कभी कभी। ये जो है ये बहुत सामान्य जो है मंच कला के इस विषय में होता ही है। संगीत में जब भी आप मंच पे जाते हैं तो आप ऐसा हो जाता है कि आप जितना घर पे प्रैक्टिस करते हैं उससे हमेशा ही उससे कुछ न कुछ प्रतिशत कम, कभी 10%, कभी 20%, कभी 50% कम अपनी प्रस्तुति को। तो हमें मंच पर जब आप प्रदर्शन कर रहे थे तब तो आत्मविश्वास रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपना आत्म विवेक भी जागृत रखना चाहिए कि जब हम मंचे प्रस्तुति करके उतरे तो हम अपने आप को आकलन करें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप आकलन करती हैं और सबको ही ये करना चाहिए। शास्त्रीय संगीत के अगर वो उसमें स्टेज परफॉर्मेंस के लाइन में वो अच्छा करना चाहते हैं तो उनको स्वयं का आकलन, आत्मा आकलन जरूर करना चाहिए। और हमेशा ही ये होता ही है, हर कलाकार ये कह सकता है कि मैं घर पे तो अच्छा बजाता था लेकिन वहाँ पे स्टेज पे नहीं हो पाया, मैं तो घर पे अच्छा गाता था लेकिन स्टेज पे। तो जितना आप स्टेज फियर को जितना अपने अंदर से दूर करते जाएंगे उतना आपका ये प्रतिशत बढ़ता जाएगा। और सभी को एक किसी न किसी समय में उनको लगता है कि मैं ये अच्छा कर सकता था, मैं हो सकता है, तो वो राग रसोई पागड़ी कही जाती है कि कभी कभी बढ़ जाती है कभी। तो उसी प्रकार से है, ये मंची प्रस्तुतियां चलती रहती है। कभी कभी आपको लगता है कि वो प्रस्तुति जो है वो बहुत अच्छी थी, या बहुत मुझे तारीफ मिली, या मुझे बहुत आत्मसंतोष हुआ। ऐसा प्रस्तुतियां बहुत कम होती है। हर कलाकार ये कहता है कि उसे जिंदगी भर में 1, 2, 4 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो वो याद रखता है जिंदगी भर के लिए। बाकी जो भी कार्यक्रम वो देते हैं उससे वो स्वयं का आकलन करते हैं, उस पर सुधार करते हैं और फिर दोबारा मंच पे आते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा वो निरंतर साधना के पथ पे लीन रहते हैं। आपने जो बातें कही, ये 2 प्रश्न बहुत ही मुझे परेशान कर रहे थे कहीं ना कहीं से कि इन चीज़ों का उत्तर मैं कहाँ से ले सकूं। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे बताया, एक्सप्लेन किया। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू और प्रणाम। शुभंकर जी, बहुत अच्छा लगा बातें करके, और हमें लगता है कि जो छात्रों की जिज्ञासा होती है वो भी निश्चित रूप से शांत हुई होगी, उन्हें मार्गदर्शन मिला होगा। चलते चलते हमारे नन्हे दोस्तों से आप और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बस ये जो काल है, कोरोना काल, इसको हम लोग जो है जितना चिंता और इस चीज से दूर रहेंगे, धीरे धीरे ये काल अवश्य ही
मनुष्यता हर बीमारी से, हर तरह की परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ी है, आज भी बढ़ेगी जी। और कल इससे भी सुखद कुछ जो है भविष्य हम लोग का होगा। तो ऐसी ही कामना के साथ सबको संगीतमय नमस्कार। वाह, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ नन्हे दोस्तों थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शुभंकर दे। तो हम अपने नन्हे दोस्तों की ओर से, बाल संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आगे आप नित्य सफलता के सोपान हैं उनको तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार।